कयामत से पहले होने वाली बड़ी जंगें। एक दिन सहाबा बैठे हुए थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां जरूर जाहिर होंगी। फिर आपने उन निशानियों के बारे में बताना शुरू किया। उनमें से एक बड़ी निशानी यह भी थी कि कयामत से पहले बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी। ये जंगें इतनी खौफनाक होंगी कि इंसानियत कांप उठेगी, लोग डर जाएंगे, शहर तबाह हो जाएंगे और दुनिया का निजाम बदल जाएगा। सहाबा यह बातें सुनकर बहुत गौर से सुन रहे थे। उनके दिलों में डर भी था और हैरत भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया में फितने बहुत बढ़ जाएंगे, लोग सच्चाई को छोड़ देंगे, झूठ आम हो जाएगा, लोगों के दिलों से रहम खत्म होने लगेगा। उस वक्त दुनिया में छोटी छोटी जंगें शुरू होंगी। पहले लोग समझेंगे कि ये सिर्फ आम लड़ाइयां हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाइयां बहुत बड़ी जंगों में बदल जाएंगी। कई मुल्क आपस में लड़ेंगे, लोग अपने फायदे के लिए दूसरों पर जुल्म करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस वक्त इंसानियत की हालत बहुत मुश्किल होगी। कई लोग बेगुनाह मारे जाएंगे, माएं अपने बच्चों के लिए रोएंगी, घर उजड़ जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह के सच्चे बंदे सब्र करेंगे और अपने ईमान को बचाए रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि उन जंगों में से एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसे मलहमा-ए-कुबरा कहा जाता है। ये जंग इतनी बड़ी होगी कि इंसानियत ने पहले कभी ऐसी जंग नहीं देखी होगी। कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी। मैदान में लाखों लोग होंगे, तलवारें होंगी, हथियार होंगे और चारों तरफ डर का माहौल होगा। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। उनके दिल में डर होगा, लेकिन उनका ईमान मजबूत होगा। वो लोग रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करेंगे। वो कहेंगे, या अल्लाह, हमें इस फितने से बचा ले, हमें सही रास्ते पर कायम रख। उस दौर में दुनिया बहुत बदल जाएगी। अमीर और गरीब के बीच फर्क बढ़ जाएगा, जुल्म बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और इसी तरह उस मुश्किल दौर के बाद अल्लाह दुनिया में एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो इंसाफ कायम करेगा। उस शख्स का नाम होगा इमाम मेहदी। लेकिन इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया को कई मुश्किल दौरों से गुजरना होगा। जंगें होंगी, फितने होंगे और इंसानियत का इम्तिहान होगा। जो लोग सच्चे होंगे वो सब्र करेंगे, जो लोग कमजोर ईमान वाले होंगे वो डर जाएंगे। साहबा यह सब बातें सुनकर बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया कि असली काम यह है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सबसे बड़ी कामयाबी यह होगी कि इंसान अपना ईमान बचाकर रखे, क्योंकि फितनों के उस दौर में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ लोग दुनिया के लालच में आ जाएंगे, कुछ लोग डर के कारण गलत रास्ता चुन लेंगे, लेकिन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखेंगे वही कामयाब होंगे। उस दिन सहाबा ने यह बात अच्छी तरह समझ ली कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अमन होता है, कभी जंग होती है, लेकिन सच्चा मोमिन वही है जो हर हाल में अल्लाह को याद रखे। और इसी तरह वक्त गुजरता रहा, दुनिया बदलती रही, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा हैं। और आने वाले वक्त में वो दिन भी आएगा जब दुनिया इन बड़ी जंगों को देखेगी। लोग डरेंगे, लोग हैरान होंगे, लेकिन अल्लाह का फैसला पूरा होकर रहेगा। मलहमा-ए-कुबरा, कयामत से पहले की सबसे बड़ी जंग वक्त गुजरता गया। सदियां बीतती रहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें मुसलमानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बड़ी जंग का जिक्र किया था उसे इस्लामी रिवायतों में मलहमा-ए-कुबरा कहा गया है। यह ऐसी जंग होगी जिसे इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उस वक्त दुनिया का माहौल बहुत बदल चुका होगा, फितने हर तरफ फैल चुके होंगे,
लोगों के दिलों में डर और बेचैनी होगी। हर मुल्क अपने फायदे के लिए लड़ रहा होगा, हर तरफ ताकत की लड़ाई होगी। लेकिन अचानक एक दिन हालात ऐसे बनेंगे कि दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी। रिवायतों में आता है कि उस वक्त बहुत बड़ी फौजें एक मैदान में जमा होंगी, इतनी बड़ी फौजें कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। हर तरफ हथियार होंगे, घोड़े होंगे, लश्कर होंगे और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देगा। कहा जाता है कि यह जंग कई दिनों तक चलेगी। पहले दिन जब जंग शुरू होगी तो आवाजें इतनी तेज होंगी कि दिल कांप उठेगा। तलवारों की टकराहट, लोगों की चीखें और हर तरफ धूल और धुआं। बहुत से लोग उस दिन अपनी जान खो देंगे। दूसरे दिन जंग और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लोग थक चुके होंगे, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होगी। तीसरे दिन हालात और भी ज्यादा खौफनाक हो जाएंगे। मैदान में इतनी लाशें होंगी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। लेकिन इन सब हालात के बीच भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिलों में अल्लाह का भरोसा होगा। वो लोग डरेंगे जरूर, लेकिन उनका ईमान मजबूत रहेगा। वो रात को उठकर अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस फितने से बचा ले। वो लोग जानते होंगे कि यह वही दौर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। जंग के कई दिन गुजर जाएंगे, कभी एक फौज आगे बढ़ेगी, कभी दूसरी फौज, लेकिन आखिरकार अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होगी जो सच्चे होंगे। रिवायतों में आता है कि उस जंग के बाद दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। कई ताकतवर मुल्क कमजोर हो जाएंगे, कई शहर तबाह हो जाएंगे। लेकिन उसी दौर में अल्लाह एक ऐसे शख्स को खड़ा करेगा जो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। वह शख्स होंगे इमाम मेहदी। उनके आने से मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा होगी। लोग समझ जाएंगे कि अब जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी दुनिया को एक और बहुत बड़े फितने का सामना करना होगा। वह फितना होगा दज्जाल का फितना। दज्जाल ऐसा फितना होगा जैसा इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा। वह लोगों को धोखा देगा, लोगों को गुमराह करेगा और बहुत से लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन सच्चे ईमान वाले लोग उसकी चालों को समझ जाएंगे। वह लोग अल्लाह से मदद मांगेंगे और आखिरकार अल्लाह सच्चाई को जीत देगा। दुनिया उस वक्त एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही होगी, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और यही अल्लाह का वादा है। दज्जाल का फितना और आखिरी दौर मलहमा-ए कुबरा की भयानक जंग के बाद दुनिया थक चुकी होगी। लोग जंग से परेशान हो चुके होंगे। हर तरफ तबाही के निशान होंगे। कई शहर उजड़ चुके होंगे, कई घर बर्बाद हो चुके होंगे। लोग बस यही चाहते होंगे कि अब दुनिया में अमन आ जाए। इसी दौर में अल्लाह अपने एक नेक बंदे को दुनिया में जाहिर करेगा, इमाम मेहदी। उनका नाम होगा मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे। शुरू में लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे नेक लोग समझ जाएंगे कि यही वह शख्स हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। मक्का शरीफ में काबा के पास बहुत से लोग उनसे बैत करेंगे। वह दुनिया में इंसाफ कायम करने की कोशिश करेंगे, जुल्म को खत्म करेंगे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। कुछ समय के लिए दुनिया में थोड़ा सुकून आएगा, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा फितना शुरू होगा, दज्जाल का फितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन वह बहुत बड़े धोखे देगा। उसकी एक आंख खराब होगी। वह अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाएगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि उसके पास बड़ी ताकत है। कुछ लोग उसकी बातों में आ जाएंगे, कुछ लोग डर की वजह से उसका साथ देंगे, लेकिन सच्चे मोमिन लोग उसकी बातों को नहीं मानेंगे। वह लोग कुरान पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। दुनिया का माहौल फिर से डर से भर जाएगा। लोग अपने ईमान को बचाने की कोशिश करेंगे। कई लोग दूर दराज इलाकों में चले जाएंगे
ताकि दज्जाल के फितने से बच सकें। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी मुश्किल दौर में अल्लाह एक बड़ा करिश्मा दिखाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वह दमिश्क शाम के इलाके में उतरेंगे। जब मुसलमानों को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं तो उनके दिलों में नई उम्मीद पैदा होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और आखिरकार एक दिन दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा, सच्चाई की जीत होगी। उस वक्त दुनिया समझ जाएगी कि अल्लाह का वादा हमेशा सच होता है। जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार सच ही जीतता है। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह हमें याद दिलाने के लिए है कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अमन होता है, कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे। हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें, सच बोलें और अपने दिल को साफ रखें, क्योंकि आखिर में इंसान के साथ उसका ईमान और उसके अच्छे काम ही जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।